हेलो दोस्तों, आपका अपने इस YouTube चैनल हाजी अरसोरी पर इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम, सुस्वागतम, अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस वैकेंसी से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके, वो सारे क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिरी हुआ हूं। योग्यता क्या है, फॉर्म कब से शुरू, कब इसकी लास्ट डेट है, आपका चालान क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितना टाइम आपको वहां पे देंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एग्जाम आपका कब होगा, सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर ही करेंगे। तो ध्यान रखें, आपको पता है पद बढ़ने के बाद इसके अंदर 53,749 पद हो चुके हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में सबसे बड़ी भर्ती अगर हो रही है वो है आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। पद कितने हैं भाई? 53,749। बहुत होते हैं भाई 53,749 पद। और एसएसओ आईडी के माध्यम से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। जिस भाई बहन की एसएसओ आईडी नहीं बनी हुई है वो अपनी एसएसओ आईडी बनवाए पहले। और अब अगर आपका ओटीआर नहीं हो रखा है, यानी ये वैकेंसी ओटीआर के अंतर्गत आती है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो रखा है तो आपका कोई चालान नहीं है। और ओटीआर आप करवाएं, ओटीआर करवाने के बाद आपका भी चालान नहीं लगेगा। और आपको पता है इस भर्ती को आपका अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। योग्यता क्या है? योग्यता बिल्कुल आपकी 10th पास। 10th पास आपके आसपास बहुत सारे मिल जाएंगे, फॉर्म इसके अंदर बहुत सारे आएंगे, यानी 10वीं पास इसकी योग्यता रखी गई है। आपके पास 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि प्रतिशत वगैरह का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। जो 10वीं पास है, भले ही वो ग्रेस के साथ पास क्यों ना हो, लेकिन वो इसके अंदर फॉर्म में भर सकता है। अब ध्यान दें आप, एज का क्या एरिया इसके अंदर ही, एज आपकी 1/1/2026 तक, यानी 1 जनवरी 2026 तक की आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कम से कम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और अधिकतम आयु इसकी है 40 वर्ष, यानी 40 वर्ष तक के जो बंदे और बंदियां हैं वह इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की जो तारीख है वो आपको पता है 21 मार्च 2025, जो आज की तारीख है 21 मार्च। तो आज इस भर्ती का जो शुभारंभ है वो हो चुका है, यानी फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। और 21 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं, यानी आज हो चुके हैं। और लास्ट डेट इसकी है वो आपके 19 अप्रैल 2025। तो आप लास्ट डेट का वेट नहीं करें, जल्द से जल्द जाकर के आप क्या भरें, इसका फॉर्म भरें। फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए? फोटो आपकी नवीन फोटो होनी चाहिए, अभी की खींची हुई फोटो होनी चाहिए, कोई पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। और बिना चश्मे की फोटो होनी चाहिए। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो ध्यान रखें, चश्मे के अंदर आप फोटो नहीं खिंचवाएं, चश्मे के अंदर आप फोटो नहीं लगाएं। फॉर्म के अंदर बिना चश्मे की फोटो होनी जरूरी है। एक महत्वपूर्ण बात कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना चाहिए। जो पुराने समय में आपने आधार कार्ड बनवाया था जिसके अंदर जो आपकी फोटो है वो आपसे मैच नहीं खा रही है, तो आप अपना आधार कार्ड है उसको क्या करवाएं, अपडेट करवाएं, फोटो वगैरह चेंज करवाएं। और फॉर्म किस विभाग से भरें, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि किस किस विभाग से, इसके अंदर अलग अलग विभाग दे रखे हैं इस वैकेंसी में। तो आप इस वैकेंसी में किस विभाग से फॉर्म भरोगे, किस विभाग को सबसे पहले वरीयता दोगे, उस विभाग के नाम भी आपके सामने हाजिर हैं। तो देखो, सबसे पहले आप विभाग चॉइस करना आरपीएससी। क्या भरोगे भाई? आरपीएससी। आरपीएससी के अंदर अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बन गए, मान लो आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, तो आरपीएससी के अंदर आपकी 34 पोस्ट दे रखी है। कितनी भाई? 34 पोस्ट दे रखी है। और शासन जो सचिवालय है, शासन सचिवालय जहां पे आपका मुख्य सचिव सीएम वगैरह बैठते हैं, वहां के आपके पोस्ट है 594। कितनी है? 594। तो सबसे पहले आप आरपीएससी विभाग को सिलेक्ट करें, फिर शासन सचिवालय को सिलेक्ट करें, फिर 3rd नंबर पे राज्य सरकार के जितने विभाग हैं, जो शिक्षा विभाग वगैरह, चिकित्सा विभाग वगैरह, उन सबको आप धीरे धीरे क्या करें भाई, सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले आपकी चॉइस आरपीएससी होनी चाहिए, फिर आपकी शासन सचिवालय, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जो दे रखे हैं उनके हिसाब से आप फॉर्म में भरें। ऐसा नहीं है क्या
आवेदन से फॉर्म भर देते हो उठपटांग से, फिर जब लास्ट में आपका चयन हो जाता है, फिर ऐसी जगह जॉब मिलती है जहां आपका मामला क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए, दुख पाओ, आप तो ऐसा काम नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले आरपीएससी, फिर आपको शासन सचिवालय को सिलेक्ट करना है, फिर राज्य सरकार के जितने जो विभाग दे रखे हैं उनमें अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, वहां से आप फॉर्म अप्लाई करें। जो आपके कितने अंकों का ये पेपर होगा, अंक आपके 200 अंक, कितने अंक है, 200 अंकों का ये पेपर होने वाला है। और टोटल जो पर्सन है वो है 120। इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, 120 क्वेश्चन और 200 अंकों के, और समय आपको देंगे 2 घंटा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो है 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, सामान्य हिंदी और आपकी अंग्रेजी और सामान्य आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह और गणित, ये आपका इसका क्या है भाई सिलेबस है। सामान्य हिंदी में क्या है वो आपके संधि समास पर्यायवाची, आपके विलोम शब्द वगैरह, एक शब्द वगैरह जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं वही सिलेबस। अंग्रेजी में ये आपके एंटोनिम, सिनोनिम वगैरह, वन वर्ड वगैरह, आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस वगैरह ये टॉपिक रहने वाले हैं। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान वगैरह और आपकी गणित इसके अंदर रहने वाली है। अभी इसका जो सिलेबस दे रखा है उसमें 99% आपके इस सिलेबस में संशोधन होने की संभावना है पूरी, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान जीके का वेटेज अभी क्या है, कम है। तो आपके इसमें सिलेबस में सुधार होने की पूरी संभावना है। जब सुधार होगा तो एक बार वापस आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अब इसकी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, परीक्षा तिथि है वो आपके सितंबर 2025, यानी आपके पास समय भी क्या है, कम है। सितंबर 2025 में आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर है वो करवा लिया जाएगा। इसलिए आप तैयार रहें, तैयारी अच्छे से करें और जल्द से जल्द आप नजदीकी मित्र पे पहुंचें और अपना फॉर्म भरें। आपके आसपास छोटे बहन भाई, आपके परिवार जो भी हैं, जहां भी यार दोस्त वगैरह हैं जो 10वीं पास है, उनसे आप फॉर्म में भरवाएं। सिलेक्शन हो या नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन फॉर्म भरें और पेपर दे के आए, अच्छे से जमा करके तैयारी करें। इसी के साथ और भी मैं इनसे जुड़े हुए जो वीडियो हैं वो आपके सामने लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको आगे शेयर करें।